हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अगस्त के लिए। हम देखेंगे अगस्त के महीने के लिए हम देखेंगे कि वर्गो सन, मून एंड असेंडेंट, इन लोगों के लिए क्या सिचुएशन है करियर और रिलेशनशिप के अंदर। मेरे पास एडवाइस के सेपरेट कार्ड्स मौजूद हैं और इन कार्ड्स की हेल्प से हम इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे या पार्शली रेजोनेट करे। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो कि सोलली आपके लिए होगी, आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गोस की रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो क्या है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी। अब जाके, या ये कह लें कि जब अगस्त शुरू होगा तो मरकरी जो है उसकी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और कम्युनिकेशन जो है वो कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन असल मसला इस टाइम के ऊपर ये है कि आपके रिलेशनशिप के हाउस में प्लूटो जो है वो एंटर हो चुका हुआ है। तो अब आप अगर ख़ास तौर पे आप वर्गो असेंडेंट हैं या वर्गो सन हैं, तो अगले आने वाले कुछ अरसे के दौरान चीज़ें जो हैं वो इस किस्म की रहेंगी। और ये कुछ अरसे से मेरी मुराद 1-2 महीने नहीं है, अभी ये सालों पे सिलसिला मुहीत होगा। और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ दर्जों वाले जो लोग हैं, मुख्तलिफ डिग्रीज़ वाले जो लोग हैं, वो इस बात से इम्पैक्ट उनका होगा और वो मुख्तलिफ अंदाज में अपने अंदर एक ख़ास किस्म की तब्दीली जो है वो महसूस करेंगे। चूँकि आपका रिलेशनशिप का हाउस है तो आपकी ये जो चेंज होगी, अगर ख़ास तौर पर आप वर्गो असेंडेंट है तो ये जो आपका चेंज होगा ये आपका रिलेशनशिप के लेवल के ऊपर होगा। आपके जो पर्सन है या पार्टनर है उनके साथ कुछ अनबन या कुछ एक स्टैंड ऑफ हो जाए। अगर आप सन या मून हैं तो अगर ख़ासतौर पे सन हैं आप, तो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपके कुछ झगड़े स्टार्ट हो जाएं। या आपका अपना, अगर मून है तो आपका अपना माइंडसेट जो है उसके अंदर बड़ी कोई तब्दीली जो है वो, या सोचने के अंदाज में कुछ ऐसा चेंज जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप की जो रीडिंग है वो एक बात आपको जैसे पहले ही महसूस हो रही है, वो ये कि आपके साथ चीटिंग हो रही है। और जितना ज़्यादा आप सूरत हाल पे काम करने की आपने कोशिश की है, बेहतर बनाने की कोशिश की है, आपको ये लगता है कि जो पर्सन आपके साथ आपकी लाइफ में शामिल है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का शिकार है और उसने पैरेलल कोई ना कोई पर्सन जो है वो रखा हुआ है। आपका इस टाइम के ऊपर अगस्त के अंदर जो सोल एक एम है वो खुश होना है, ठीक है। दूसरी बात ये हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप फीमेल वर्गो हैं, कि आपका कोई बेबी हो जाए। ये दोनों बातें ऐसी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर है ना वो नज़र आ रही है। लेकिन एक जो डिसअपॉइंटमेंट है, इवन अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह भी एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जो कि पार्टनर के हवाले से है और रिलेशनशिप के टूटने के हवाले से है। आपने अपने तौर पे ना सिर्फ पहले आपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ फिर आपने अपनी अटेंशन दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट करने की भी कोशिश की है ताकि रिलेशनशिप तो बना रहे लेकिन आपको उसकी इतनी ज़्यादा पेन ना हो। मुझे नहीं लगता कि ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ कामयाब जो है वो रही है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो एक्सेप्टेंस का कार्ड है, ठीक है। जितनी आपने कोशिश की है, जितनी आपने एफर्ट की है, एक तो आपको वो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट दैट कि आप बग़ैर किसी कोशिश के रिलेशनशिप को जाने दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जितनी आप कर सकते थे वो आपने की है, लेकिन बहरहाल रिलेशनशिप जो है वो डबल साइडेड होता है और 2 वे ट्रैफिक होती है, आप उसको अकेले नहीं हैंडल कर सकते। तो अगर आप इस टाइम पे लॉस की फीलिंग के साथ हैं, रिलेशनशिप आपको लगता है कि लूज़ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लेने में ही आपकी बेहतरी है, बजाय इसके कि आप अननेसेसरीली अपनी एनर्जी जो है वो इस डेड या हाफ डेड टाइप के रिलेशनशिप के ऊपर स्पेंड करें। बेहतर ये है कि आप अपनी वेलबींग को, अपनी जो मतलब की चीज़ें हैं या करियर है, ठीक है, या अपनी हेल्थ है, आप उसको जो है वो प्रायोरिटाइज करें। हर एक को, चाहे आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं,
ठीक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दूसरे शख्स को वो नज़र नहीं आ रही है, इस वजह से वो इस वजह से आपको उसको बताना है कि देखो मेरे अंदर ये भी खूबी है, या देखो ये मेरे अंदर ये भी खूबी है। इट्स नॉट लाइक दैट। जिन लोगों को आपकी खूबियों से मतलब नहीं है, उनके लिए वो खूबियाँ एक किस्म की एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। सो एक्सेप्टेंस जो है वो यहाँ पे की है, आपको मान लेना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर ये थर्ड पार्टी वाली बात है तो आपको मान लेना चाहिए कि इमोशनली आपको मैनिपुलेट किया गया है और पर्सन जो है वो किसी और जगह पे इन्वॉल्व है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहरहाल रिलेशनशिप डबल वे ट्रैफिक होती है, डबल वे ट्रैफिक होती है। साथ ही साथ एक एग्रेसिव सा स्टैंस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपसे जब बात मनवाने की कोशिश की जाए और आप नहीं मानो तो उसके बाद फिर आपसे झगड़ा करते हैं लोग, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा मुहतात रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पे सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो ऐसी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे या तो आपके पार्टनर या उनके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनसे रिलेटेड या उनके जानने वाले कहीं ना कहीं उनसे कोई कांटेक्ट में लोग जो हैं वो आके आपसे लड़ने की कोशिश करें। सो इस बारे में आपको केयरफुल रहना है। ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दूसरी चीज़ है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स मैं कहूँगी कि नोटिस करना इम्पोर्टेंट होगा। आपके लिए ये बात बहुत मुश्किल है कि आप लोगों के साथ अपने इमोशंस को और इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सब चीज़ों को शेयर करें जिसमें से आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। लेकिन जो ज़रूरत है इस बात की वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत सोशल होता है, ठीक है। वो ये परवाह नहीं कर रहा होता कि कोई उसके साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो ये सिर्फ देखता है कि उसको क्या करने की ज़रूरत है। सो हर वो चीज़ जो आपको हैप्पीनेस दे रही है, हर वो चीज़ जो आपको खुशी दे रही है, आपको वो हासिल करने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको अपने आप को डाउन प्ले करने की ज़रूरत है, अपने आप को कमतर दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के जो मामलात हैं उनकी तरफ। करियर की जो सिचुएशन है वो भी कमोबेश कुछ सिमिलर ही नोट के ऊपर चल रही है। आपने काफ़ी ज़्यादा धोखे खाए हुए लग रहे हैं, जो कि जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से हो सकता है कि हो। ख़ास तौर पे ऐसा लगता है कि जैसे किसी जगह पे या तो जॉइंट वेंचर था या जॉब थी, वहाँ पे लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और अब आपका माइंडसेट जो है वो ये है कि मुझे अकेले काम करना है, मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मेरा कोई बॉस ना हो। क्योंकि ये भी हो सकता है कि बॉस जो हैं आपके करंट सिचुएशन के अंदर, जो बॉसेस हैं आपके, उनकी तरफ से भी कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपके लिए ना रहा हो, या उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो। काम आपने पूरा सीखा हुआ लगता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है। लोगों के बिहेवियर्स ने जितना आपको डिसअपॉइंट किया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आप जल्द ये फैसला करें कि मुझे इंडिपेंडेंटली अपना कोई काम जो है वो करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एडवाइस है, वो चाइल्डहुड इनोसेंस का कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि चाहे लोगों ने आपके साथ नेगेटिव बर्ताव किया है, मिसबिहेव किया है, आपको यूज़ करने की कोशिश की है, आपके जिसको कहते हैं ना, आपके जो गुण थे या आपका जो फ़न था या आपकी जो स्किल थी, उसको इस्तेमाल करके ख़ुद फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, चाहे इस तरह से है। लेकिन बजाय इसके कि आप इस बात की जो नेगेटिविटी है उसको अपने अंदर होल्ड करके रखें और उसके साथ चलें फिरें, आपको चाहिए कि जो आप नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या नई चीज़ें जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा, ये नई जगह पे जाने की भी बात हो सकती है। तो कुछ भी जो ऐसा एक दफ़ा आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपको दोबारा से ये बात मान के चीज़ों को चलाने की ज़रूरत होगी कि सब लोग बुरे नहीं होते हैं। और ये जो ख्याल हमारे जहन में आ जाता है कि मेरे साथ तो हर कोई बुरा करता है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक दफ़ा फिर लोगों को मौका देना होगा और ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि वाक़तन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अच्छे और बुरे लोग जो हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। दूसरी बात ये कि इस बात का बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहा है कि जिस करंट सिचुएशन के अंदर आप मौजूद हैं, इससे बाहर निकलने के लिए, चाहे ये जॉब है, चाहे कोई भी वर्क रिलेटेड जो
सिचुएशन है या पोजीशन है आपकी, तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको बड़ा रोका जाएगा और आपको प्रेशराइज करने की भी हो सकता है कोशिश की जाए, ख़ास तौर पे एंड अगस्त के ऊपर जाके हो सकता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव भी हो। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, तो फिर बहरहाल आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ओवरऑल जो रिलेशंस हैं इस महीने, ज़ाहिर बात है प्लूटो की मौजूदगी जैसे कि मैंने कहा, तो चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप्स हैं, वो थोड़े से सारे के सारे इस रिलेशनशिप जो हैं वो अंडर थ्रेट, अंडर क्वेश्चन है। और आप असल में क्या करना चाह रहे हैं, कितना ज़्यादा लोगों को मौका दे रहे हैं, ये सारी बातें आपको अब खुद डिसाइड करने की ज़रूरत होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।